तो हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी, धनु लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे एक बात कन्फर्म कर लेना, क्योंकि ऐसी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपने बोला 12:30 का टाइम है रात का, 12:30 मतलब 12 बजे के बाद सबको पता है कि जब 12 बजे के बाद 12 बज जाते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है, तारीख दिन चेंज हो जाता है। तो 12 बजे के बाद आपकी तारीख हो चुकी है 27, उससे पहले थी आपकी 26 तारीख। तो ये 27 तारीख मतलब हो चुकी थी और 12:30 बज चुके थे। अब कुंडली बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि सिंह है। और आपने वैसे सवाल मुझे लिख के नहीं भेजे, तो बाकी चलो मैं देखूँगा कुंडली कैसी है। सबसे पहले देखो जी, ये समझो कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये है पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, परिवार, वाणी। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा अगर आपके बच्चों का है। छठा अगर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां अगर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो कुंडली में घर है वो है 10वां घर। तो इस 10वें घर से आपका भाई काम काज देखा जाएगा। अब 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, इसका मालक है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना, मान लो आपके धन के बारे में जानना है, तो दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का है दूसरा घर। अब दूसरे घर में क्या लिखा है, 10। 10 मकर राशि है, मालक इसका बना शनि। तो धन जोड़ने के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना होता है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पहला सवाल ये भी नोट कर लो कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हों तब भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हों तब भी अच्छे फल देते हैं। अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं अगर नीच के बैठे। आपका एक ही ग्रह वैसे नीच का है, वो बुध है जो कि नीच का बैठा है। या ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में बैठे तब भी कुछ दिक्कतें पैदा करते हैं। तो आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब है। खासकर खराब ग्रह आपका ज़्यादा जो मुझे लगा ये बुध लगा है जो कि नीच का बैठा है। अब देखो जी, होगा क्या। आज ये जो 9 ग्रह, भाई ध्यान से मेरी बात समझो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है। चाहे वो बुध है, सूर्य, सभी ग्रहों का असर आज भी है। और ये असर जो होता है हमेशा रहता है। मतलब जैसे आपका बुध मैंने खराब बोला, बुध है खराब क्योंकि नीच का है, तो क्या करेगा, आपको हमेशा खराब फल देगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक खराब फल देता रहेगा ये बुध नीच का। लेकिन बुध का खराब फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। दशा में इसका खराब फल जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब इन ग्रहों का जो असर होता है, चाहे अच्छा बुरा जो भी असर है, वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर आज देखो, आपको भी पता है, आपने लिखा भी था कि आपकी है राहु की दशा। आज इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस राहु का है, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। दूसरा महीना 24 में चली है और 42 में जाके ख़त्म होगी। 18 साल की है दशा। एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो राहु की है, दूसरा महीना 24 से 26 में ख़त्म होगी। फिर यहाँ पे बोलूँगा, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है वो है ये राहु ग्रह। तो राहु को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है भाई फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। तो अब पहले इसी की बात मैं करूँगा कि राहु अच्छा है या बुरा है। अब राहु कहाँ बैठा है पहले वो समझो। ये बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर किसका है, 7वें घर से तो देखो सभी घरों से वैसे हज़ारों चीज़ें देखते हैं। जिस 7वें घर की बात करूँ, मेन इस घर से वैसे देखा जाता है पत्नी। अगर लड़का है उसकी पत्नी होगी, अगर लड़की है उसका ये पति का घर होगा। अब आपके लड़के तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। इसके अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का होता है।
और साझेदारी के कामों का भी होता है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फ़ायदा होगा या नहीं। वैसे और भी चीज़ें हैं। अब इसके लिए देखो जी, एक तो हमें सातवें घर में, क्योंकि आपको मैंने फार्मूला बोला है घर का मालिक देखना है। सातवें घर में क्या लिखा है, 3 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका है बुध। तो सातवें घर के मालिक एक तो बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा सातवें घर में आकर जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करें तो राहु बैठा है सातवें घर में। यहाँ पे जो 3 है ये मिथुन राशि है, जो कि है राहु की उच्च राशि, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अपने घर में बैठा ग्रह या उच्च का है या दोस्त के घर में अच्छे फल देता है। राहु उच्च का बैठा है, दिख रहा है अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का है, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। मतलब देखो राहु अच्छा दिख रहा है क्योंकि एक तो उच्च का बैठा है, ये अच्छी बात है। 11वें घर को देख रहा है, वहाँ पे मित्र राशि है। तीसरे घर को देख रहा है, वहाँ पे मित्र राशि। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे जो 9 है धनु राशि, राहु की है नीच राशि। ये पहले घर को करेगा ज़्यादा खराब। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब अभी राहु की दशा में ये है, आप पहला अगर शरीर है तो आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। अब देखो बैठा तो उच्च का है, लेकिन भाई आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। क्या देखा है, राहु 7वें घर में जब भी बैठता है, चाहे उच्च का बैठा है चाहे नीच का बैठा है, ये पत्नी वाली दिक्कतें जरूर देता है। ऐसा क्यों, है तो उच्च का, आपका भी मन होगा कि भाई है तो उच्च का, फिर पत्नी वाली दिक्कत देगा क्यों, क्योंकि पत्नी घर बैठा है, ये दिक्कत देगा क्यों। कारण इसका है, ये राहु जो है दानव ग्रह है, ये सांप का कारक है। सांप देखो जहाँ बैठेगा वहाँ पे क्या करेगा, जहर उगलेगा, उस जगह को जहरीला कर देगा। तो राहु 7वें घर में जिसका भी बैठा होगा, पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आती हैं। अगर वो लड़की है उसको पति को लेकर दिक्कत आएगी। अब आपको भी मतलब राहु पत्नी वाली दिक्कतें जरूर देगा, पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आएंगी, सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं। जहाँ तो विवाह नहीं होता 7वें घर में जब राहु होता है, जहाँ विवाह होता है देरी से होता है, या अगर हो भी जाता है डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में बनती नहीं है। तो अभी क्योंकि आपका सवाल देखो, मैंने आपको बोला भी था भाई सवाल लिख के भेज दो ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए कि आपने पूछना क्या है। आपने वैसे बहुत बड़ी गलती की है, सवाल अगर होते मैं उसको ज़्यादा कवर कर देता, क्योंकि भाई आपको भी पता 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीज़ें कवर करनी मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं। अब मतलब राहु की दशा है तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत पत्नी वाली तो देगा, ये जरूर है आपको। और वो दिक्कतें देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं दिक्कत आनी क्या है, लेकिन आएगी जरूर। जहाँ तो आपका डिवोर्स हो सकता है, या आपका विवाह होगा नहीं, या देरी से होगा विवाह, या पत्नी बीमार कर देगा। कई बार पत्नी की डेथ भी कर देता है, कुछ ना कुछ दिक्कत देता है पत्नी को लेके। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि उच्च का बैठा है। अगर यहाँ पे दुश्मन का घर होता, नीच राशि होती, बुरा फल बढ़ जाता। अब बुरा फल जो अगर आपको मिलेगा इसका जो पत्नी वाला, हो सकता है वो कम मिले क्योंकि उच्च का बैठा है। बाकी राहु देखो जी, ये जो यही है खराब चीज़ों का कारक, ये स्ट्रगल का कारक है, चिंता, रुकावटें, परेशानियाँ, भाग दौड़। मतलब ये राहु की दशा आप चाहे देख लेना जब से चली है आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें बढ़ चुकी होंगी, आपको परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी। मतलब कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। छोटे छोटा काम भी आप कर रहे हो, उसमें कई प्रयास करने पड़ रहे हैं आपको, 5-6 प्रयास करने पड़ रहे हैं, तब जाके वो आपका काम बनेगा। दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़। लेकिन यहाँ पे देखो जी राहु, एक मुझे और भी नेगेटिव बात लगी है, ये है तो उच्च का, लेकिन गड़बड़ क्या है कि इस घर का जो मालिक बुध जो है वो नीच का बैठा है। अगर बुध अच्छा होता फिर भी चलो राहु अच्छे पर बढ़ जाती इसके, क्योंकि मेन ये भी देखना पड़ता है कि राहु जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक खुद कैसा है। तो मालिक जो इस घर का बुध है वो भाई नीच का बैठा है, ये भी गड़बड़ है। तो तभी मुझे लग रहा है कि राहु थोड़ा सा दिक्कतें तो देगा ही आपको लाइफ में, लेकिन जो अच्छे फल भी देगा, लेकिन मतलब और अच्छे फल दे भी देगा, लेकिन जो बुरे फल आपको देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर देगा आपको। और साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना, आपके मतलब काम काज में दिक्कतें जरूर आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कतें आएगी, और लगन को जरूर ख़राब करेगा। नीच राशि है, हेल्थ में दिक्कतें आना, स्ट्रगल, चिंता, ये तो बढ़ेंगी, गुस्सा बढ़ेगा, और भी तो पत्नी का बीमार भी कर सकता है। तो अब मेन आपको ये बोलूँगा, क्योंकि भाई एक प्रैक्टिकल भी कर लेना आप देख लो। अगर तो लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई बल्ले बल्ले हो रही, भाई सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है फिर तो आपको दे रहा है राहु अच्छे फल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा आई बुरा हाल हो चुका है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, फिर भाई बुरे फल दे रहा है राहु। अब राहु सवाल की कैसे सही करना है, तो आपने करने राहु के उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, आपके लगेंगे 4 मिनट। तो 4 मिनट ये निकाल के आपने पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, कब, शाम के समय या रात के समय। तीसरा उपाय है राहु का दान, लेकिन ये कब करना दोबारा ही समझो। तीसरा उपाय कब करना है, अगर तो आपको राहु की दशा जब से चली दिक्कतें आ रही हैं भाई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं राहु की जब से दशा चली है, फिर तीसरा उपाय दान इसका कर लो। दान क्या करेगा, इसको पावर को शांत कर देगा।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई राहु कोई मुझे दिक्कत ज़्यादा नहीं दे रहा, अच्छा है, मतलब पत्नी का सुख अच्छा है, मुझे विवाह का सुख अच्छा है, कोई मुझे परेशानी नहीं है, तो राहु का दान फिर मत करना। लेकिन दिक्कत आ रही फिर तो दान करो। दान क्या करना है अब सवाल है कि वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या ये हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनके भी पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है शिव जी। तो शिव जी की पूजा अर्चना में आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हो, सुबह शाम शिव जी का मंत्र जा सकते हो। नीले कपड़े मत पहना करो, गोमत कभी धारण मत करना। अब देखो जी, आपका सबसे जो बुध ग्रह खराब है उसकी मैं पहले बात करूँगा, वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। बुध देखो जी आपका बैठा है चौथे घर में। अब पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर जो है ये आपकी माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे, मकान आपका, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से हमें देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखो, चौथे घर में लिखा है 12, मालक है गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और गुरु के अलावा चौथे घर में बुध, सूर्य, मंगल बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में पहले मैं अभी यहाँ पे बुध की बात करूँगा। तो बुध देखो जी बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 12 है ये है मीन राशि, जो कि है बुध की नीच राशि। तो बुध आपका खराब हो चुका है क्योंकि नीच का बैठा है। कोई भी ग्रह नीच का जब होता है वो खराब फल देता है। तो बुध अब सवाल की क्या खराब फल देगा, इतना आपको पता चल चुका खराब है क्योंकि नीच का है। क्या खराब फल देगा, बुध इस कुंडली के 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर, जो कि मैंने आपको बोला है कि 7वां घर है पत्नी। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, और 7वें घर का देखना है मालक। 7वें घर में 3 लिखा है, मालक कौन है, बुध, जो कि बेचारा नीच का बैठा है। तो पत्नी घर का मालक नीच का बैठा है बुध आपका, तो बुध आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो पत्नी वाली दिक्कतें बुध क्या देगा, वो जहाँ तो पत्नी से डिवोर्स हो सकता है, या विवाह होगा नहीं, या देरी से होगा, या पत्नी बीमार होना, कुछ ना कुछ पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आनी है, बुध ये दिखा रहा है। क्योंकि पत्नी घर का मालक होकर नीच का बैठा है, और बुध एक और घर का मालक है 10वें घर का। और 10वां घर देखो जी जो है ये आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी, जहाँ कारोबार, जहाँ कोई बिजनेस करते हैं, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं और मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में लिखा है 6, मालक कौन है, बुध। तो बुध आपके 10वें घर को भी लेके दिक्कतें देगा। 10वां घर काम, आप खुद देखो, काम काज के घर का भाई मालक नीच का बैठा है, क्या होगा आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें देगा। और बुध जहाँ चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। अब ये बुध के जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं आपको हमेशा मिलेंगे। और बुध जिन जो कारक होता है, ये बुद्धि का कारक है, बुद्धि भ्रमित करना, ये वाणी का कारक है, ये बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें आना। अब बुध हम आज भी बुरे फल दे रहा है, आज इतने बुरे फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, परसों भी दे रहा था, हमेशा बुरे फल इतने देगा। लेकिन इसकी दशा में ये बुरे फल जो हैं ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। बुरे फल हमेशा इतने रहेंगे, लेकिन दशा में, दशा क्या होती है, इन ग्रहों का असर बस बढ़ जाता है दशा में। अब लेकिन यहाँ पे देखो एक अच्छी बात क्या है कि बुध क्यों बुरा था, क्योंकि वो नीच का है, लेकिन बुध के ऊपर पड़ रही है इस गुरु की दृष्टि। गुरु बैठा है 12वें घर से, 12वें घर से 5वीं दृष्टि डाली उसने चौथे घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 12 है ये गुरु का घर है। तो गुरु ने क्या किया, बुध की नीच को भंग कर दिया है। मतलब भाई आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध का जो नीच है वो भंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, बुध का जो बुरा फल है वो वैसे हो सकता आपको ना भी मिले, लेकिन क्योंकि अगर साथ में होता फिर ज़्यादा नीच भंग राज होता। चलो दृष्टि है, फिर भी इतना कन्फर्म है कि इसका जो बुरा फल ज़्यादा है वो कम हो चुका है। मतलब बुरे फल जो है अगर मिलते भी हैं थोड़े से मिलेंगे भाई, लेकिन मिलेंगे जरूरी है। लेकिन फिर भी आप बुध के उपाय करो। तो आज भाई अगर आपको, क्यों मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपने क्या पूछना है भाई, मैं वैसे ही देखो बता रहा हूँ। अगर आपने लिख के भेजा होता कि भाई मेरी दिक्कत आ रही, मेरे विवाह नहीं हो रहा, मेरी दिक्कत आ रही, मेरा काम काज नहीं चल रहा, फिर मैं दिमाग लगाता कि आपका काम काज क्यों नहीं चल रहा, वो बुध भी कारण है, आपका विवाह नहीं हो रहा या राहु कारण है। सवाल लिख के भेजने चाहिए थे आपको। अब बुध जो है, अगर आज आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, बुध कारण है। पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण भी बुध है, जहाँ और भी आपको पिता, सरकार, मान हानि होना, चौथे घर को लेकर दिक्कत आना, और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बुध के भी आपने करने हैं उपाय। क्या उपाय हैं, पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है बुध का दान करो, और दान आपने करना है हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है। बुध की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। हरे रंग का, हर बुधवार हरे रंग की वस्तुएं लेके दान कर दिया करो। चौथा पाए इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा उपासना में करना क्या है, आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो एक माला सुबह टाइम कर सकते हैं। और ये दोनों पाठ आप सुबह पढ़ लिया करो,
राहु के पाठ शाम को पढ़ लो, बुध के पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं आपने। हरे कपड़े मत पहना करो, पन्ना का भी धारण मत करना। आपने मुझे ये भी नहीं लिख के भेजे कि रतन कोई धारण किया या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके अभी देखो, अभी हमने राहु देखा है, अभी आपका बुध देखा। आप अभी देखो जो आपकी पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपको भाई विवाह में दिक्कतें आएंगी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण पत्नी घर में राहु का बैठना, वो पत्नी वाली दिक्कत देगा। दूसरा कारण पत्नी घर का मालिक बुध वो भी नीच का बैठा है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है इस पत्नी घर के ऊपर है मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल दोष बना हुआ है। मंगल भी पत्नी वाली दिक्कत देगा। अब यहाँ पे मंगल को विस्तार में जानते हैं सवाल कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। मंगल आपका रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। तो मंगल यहाँ बैठा चौथे घर में। अब देखो मंगल का सूर्य, मतलब 3 ग्रह बैठे हैं, बुध सूर्य मंगल कहाँ बैठे हैं, चौथे घर में। तो यहाँ पे पहले अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, हमेशा अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य चौथे घर में बैठा है। एक तो चौथा घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका है दोस्त, और सूर्य चौथे घर का अच्छा ही करेगा। और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में 5 लिखा है मालक सूर्य। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्येश आपका सूर्य चौथे घर में बैठा है। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको वैसे लाइफ में मकान वन का सुख मिलेगा जरूर, क्योंकि सूर्य चौथा घर है मकान वाहन का सुख देगा सूर्य आपको। और सूर्य चौथे घर से दृष्टि डाल रहा है 10वें घर को। सूर्य देखो 10वें घर का मतलब बुध तो आपका है खराब, लेकिन सूर्य फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। और 10वां घर किसका है, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य आपको फिर भी, और सूर्य वैसे भी सरकार का कारक है, ये सरकारी नौकरी का भी वैसे योग बनाता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या राजनीति में होते हैं, ये सूर्य की बदौलत आपको मिलेगा। तो सूर्य आपको फिर भी सरकार का सुख देगा, मान प्रतिष्ठा, कामकाज, और भी मकान वन के लिए अच्छा है, भाग्यश है, ये अच्छा है आपका। और इसकी दशा में अच्छे बढ़ जाएँ, क्योंकि दशा के हिसाब से इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। आज सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता है। ऐसे अब मंगल बैठा है, मंगल भी भाई चौथे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है, मित्र राशि है, मंगल भी चौथे घर का अच्छा करेगा। योग कारक भी है, सूर्य भी योग कारक है, दोनों योग कारक हैं। ये लग्नेश के मित्र हैं। तो मंगल भी चौथा घर है, मकान वाहन, मंगल भूमि कारक भी है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में भूमि संपत्ति मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और मंगल का अपना घर है ये 5वां घर, जहाँ पे 1 लिखा है मालक मंगल। 5वां घर संतान का, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वां घर। 5वें घर में 1 लिखा मालक मंगल। संतान चौथा घर, सुख, संतान सुख देने वाली होगी आपको, संतान का सुख मिलेगा आपको। बाकी संतान घर में शुक्र जो बैठा है ये लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देगा, आपकी लड़कियां ज़्यादा होंगी। तो मंगल आपका ये तो अच्छे फल है, मतलब मंगल की वजह से आपको मकान वन का सुख मिलेगा, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। लेकिन बुरा फल क्या देगा, चौथी दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, मंगल दोष बना है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होना, विवाह अगर हो भी जाए पत्नी से मनमुटाव होता है। अब देखो जी 3 ग्रह कवर करते हैं। 5वें घर में शुक्र बैठा है, ये रले मिले फल देगा, है तो मंगल घर में। बाकी शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर में अब पहले 11वां घर समझो किसका है। 11वां घर लाभ का होता है, लाभ, इनकम, कमाई जो आपकी है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति 11वें घर से। अब ये चीज़ें देखनी है। 11वें घर में लिखा है 7 मालक कौन है, शुक्र। शुक्र को देखना पड़ेगा, 11वें घर के 12वें घर जानना है। और 11वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 11वें घर के माल शुक्र की बात करूँ, वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, और 5वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 11वें घर को। मतलब शुक्र 11वें घर का बहुत अच्छा करेगा। मतलब शुक्र फिर भी आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी करेगा। और कब, क्योंकि संतान के घर में बैठा है, लाभ चला गया संतान, इच्छा पूर्ति, संतान। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी लड़की पैदा होने के बाद, क्योंकि लेडीज़ का कारक है, जब आपकी संतान पैदा होगी, खासकर कन्या होने के बाद, बेटी पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन शुक्र छठे घर का भी मालक, छठा घर रोग शत्रु, थोड़ा सा संतान को रोगी भी करेगा ये, या संतान के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा। शुक्र ठीक है चलो आपका। अब आपका सबसे कुंडली में अच्छा है ये शनि। शनि देखो जी क्यों अच्छा है। शनि जहाँ बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 7 है तुला राशि में उच्च का बैठा है। और शनि अब अच्छे फल देगा क्या, शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शनि का घर है ये, दूसरा घर जो कि है धन का घर, धन जोड़ने का। कितना भाई धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर का देखना है हमने मालक। दूसरे घर में 10 लिखा, मालक कौन है, शनि। कहाँ बैठा है, उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बैठा भी 11वें घर में, लाभ के घर में, धन लाभ। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप भाई काफ़ी धनी होंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा, शनि दिखा रहा है। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार का जो अच्छा। और शनि खोर घर का मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। 11वां घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस और मेहनत। लाभ के घर में पराक्रम। शनि दिखा रहा है आप खुद की मेहनत करके, पराक्रम करके इच्छाएं पूरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शनि दिखा रहा है। अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है, बड़ा भाई उसके लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखो भी बात आ गई, शनि आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल जो है 100 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब शनि की दशा में आपकी लाइफ में धन ज़्यादा आएगा।
बाकी शनि बुरा फल भी देगा, वो क्या है, बैठा तो उच्च का है लेकिन दृष्टि इसने साथ में डाली 5वें घर के ऊपर, जहाँ पे है नीच राशि, संतान घर के ऊपर। संतान संबंधी चिंता देगा कुछ ना कुछ। वो चिंता क्या होगी, जहाँ तो संतान में देरी कर देना या गर्भपात हो जाना या कोई संतान का मृत्यु पैदा होना, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। अगर वो समय भी अगर शनि की दशा हुई, मान लो आप शनि की दशा में ट्राई करेंगे संतान की, तो संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा ये। अब यहाँ पे चंद्रमा 9वें घर बैठा, घर अच्छा है, सूर्य की राशि है, मित्र राशि, लेकिन है ये 8वें घर का मालिक, मार्केश है, लेकिन रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है और भी धार्मिक बना देगा, चलो ठीक है। अब पहले घर में केतु वो उच्च का बैठा है, वो भी रले मिले फल देगा, वैसे उच्च का है। पहला घर आपका है शरीर, ये थोड़ा सा मैं अब विस्तार में समझाता हूँ। पहला घर जो है, देखो आपको मैंने जो 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। पहले घर में लिखा है 9, माल किसका है, गुरु, तो इस गुरु को देख के पता चलेगा आपका शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक। और गुरु के अलावा पहले घर में केतु है, उसको भी देखना पड़ेगा, और राहु की दृष्टि है, राहु तो पहले घर को कर रहा है खराब। अब पहले घर में जो केतु उच्च का बैठा है वो फिर भी चलो पहले घर का ठीक ठाक करेगा, उच्च का है, मतलब आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, आपको और भी अच्छे फल देगा। कभी थोड़ा बहुत कभी हेल्थ भी खराब करेगा क्योंकि दानव ग्रह है। तो देखो राहु केतु उच्च के, लेकिन ये दोनों दानव ग्रह हैं, ये चीज़ नोट कर लो आप। अब पहले घर का जो मालिक गुरु मेन है कि ये कैसा है। अब गुरु देखो जी बैठा है 12वें घर में, खराब घर में जाके, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, यहाँ से खराब चीज़ें देखते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि 12वां घर विदेश का है, मतलब गुरु पहला घर शरीर, शरीर चला गया विदेश, गुरु आपके वैसे विदेश के युग लेके बैठा है कि आप घर से दूर जाएंगे। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, जो आपकी जन्मभूमि वहाँ से दूर के युग लेके बैठा है, खासकर गुरु की दशा में। और ये दशा आपकी बड़ी तो चलेगी 42 के बाद, छोटी दशा चलेगी 11 महीना 26 के बाद। और गुरु लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी देगा आपको, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें, हेल्थ भी ख़राब करेगा क्योंकि खर्च का घर है, हॉस्पिटल का भी घर है। गुरु की दशा में चीज़ें होगी, गुरु की दशा में हेल्थ भी खराब होना, विदेश का योग बनना, स्ट्रगल बढ़ेगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं। चौथे घर में क्योंकि 12 लिखा है मालिक गुरु, और चौथा घर होता है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश। गुरु आपके विदेश में सेटलमेंट के भी योग लेके बैठा है। और मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। कौन सा घर, जो आपकी जन्मभूमि जहाँ पे आप पैदा हुए थे, वो देखो कहाँ पे पैदा, आपने ये लिखा है, जैसे कि आपने ये लिख रखा है विदिशा, ये आपकी है जन्मभूमि, इससे दूर जाएंगे आप, जितना दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा भाई होगा। गुरु की दृष्टियाँ वैसे ये चौथी दृष्टि अपने, 5वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, वैसे फिर भी आपको मकान, इसकी दशा में आपके मकान वाहन इनके ऊपर आपके खर्चे बढ़ेंगे। 9वीं बढ़ेगी, 8वें घर के ऊपर उच्च राशि है, उम्र लंबी कर देगा, वैसे धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चे बढ़ाएगा। मतलब गुरु इतना खराब मत समझना, ये रले मिले फल देगा क्योंकि देवता ग्रह है। तो अब देखो जी, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, सबसे नेगेटिव ग्रह तो आपका है बुध। उसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या आएंगी, सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में अगर आज दिक्कत आ रही है, वो बड़ा कारण बुध भी है। 10वें घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण भी बुध है। और चौथे घर को लेकर दिक्कतें आना, माता मकान वाहन, वो भी बुध कारण है। लेकिन चलो नीच बंगराज की वजह से जो बुरे फल हैं वो काफ़ी वैसे कम हो जाएंगे। फिर भी बुध के जो पाठ है ये तो करते रहना भाई, दोनों पाठ पढ़ते रहो या सुना करो सुबह के टाइम, दान बुधवार को कर दिया करो, गणेश जी की पूजा प्रार्थना करो, सूर्य अच्छा इसके उपाय रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो, केतु के उपाय रहने दो, शुक्र शनि के उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, और राहु के जरूर करो क्योंकि इसकी है बड़ी दशा और छोटी दशा भी इसी की है। और अभी गुरु वाले की इसके उपाय करने जो नहीं, इसके 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, वो अभी नहीं पढ़ने, आप पढ़ना ये जब इसकी दशा एक आगे चलेगी 11 महीना 26 के बाद, 2-2.5 साल की दशा आएगी इसके बाद, उसमें गुरु के अपने पाठ पढ़ने ताकि वो दशा में कोई दिक्कत आपको ना आए। और एक बात वही और, आपकी डेया भी चल रही है, और डेया भी कौन सी है, शनि की अष्टम डेया, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। पिछले मार्च में चली थी, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं। जब भी अष्टम डेया आती है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। अब अष्टम डेया किसकी होती है, शनि की होती है। 2.5 साल की ये डेया है। तो अगर आप चाहते हैं, मतलब आप देख लेना मार्च के बाद ये चली हुई है, अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले मार्च के बाद तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो एक कारण आपकी अष्टम डेया है शनि की। तो अष्टम डेया जैसे मैंने बोला शनि की, आप एक उपाय कर लो, शनि के मंदिर जाओ माथा टेकने, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है, प्रार्थना करो वहाँ पे जाके कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर ढया, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, और इससे आपका राहु भी अच्छा होगा। एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा कि जब राहु की दशा आती है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु के दान की वीडियो भेजूँगा। वैसे एक सबसे बेस्ट दान आपने जो करना है वो है सतनाथ जी का दान, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आप लाइफ में जो आएगी, आपको विवाह को लेके आएगी, पत्नी को लेके आएगी,
उसके 3 कारण है। बड़ा कारण है राहु ग्रह। अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो दूसरे विवाह में आपको सुख मिल जाएगा। कई बार दूसरे विवाह में भी सुख नहीं मिलता, लेकिन दोनों पति पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ती है, उसकी कुंडली कैसी है जिसके साथ आपका विवाह होगा। शुक्र की वजह से लड़कियां ज़्यादा होंगी, लेकिन वो भी पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसकी कुंडली में पुत्र का योग है या नहीं। बाकी आज अगर आपके ये देखो, ध्यान से देखना कि जब से दशा चली है दूसरा महीना 24 के बाद, अगर तो लग रहा है कि भाई हाँ दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं लाइफ में, तो राहु दिक्कतें दे रहा है। इसके अलावा देखो छोटे मोटे कर्म अच्छे करने हैं, जैसे कि आप अचानक कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजर डाल दिया, चींटे को कुछ डाल दिया। और बुरे कर्मों से बचना है। बुरे कर्म जैसे कि भाई, क्योंकि राहु जो है, अगर आप जितना बुरे कर्म करेंगे आपका उतना ही खराब होता जाएगा, अच्छे कर्म करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करो बुरा कर्म आपसे ना हो। बुरा कर्म जैसे कि अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, किसी का हक मत मारो, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल अगर करते हो बंद कर दो, गाली गलौज कहीं बिल्कुल नहीं करनी। और जितना हो सकता है धर्म का सहारा लो, पाठ पूजा करो, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है राहु उसको कोई कष्ट नहीं देता। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा है, 14 साल हो चुके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं काफ़ी पाठ पूजा करता हूँ। तो आपको वही बोलूँगा जितना हो सकता है पाठ पूजा करो, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो, या आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। नीले कपड़े कम पहन सकते हो, राहु का गोमत का भी धारण मत करना। बाकी एक बार दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि आपने कुछ लिख के भेजा ही नहीं है भाई, खाली ये लिखा है राहु की महादशा है, फरवरी से शुरू हुई है। वेट लिखा आपने 90 किलो। रतन आप कोई धारण मत करो, वरना तो कभी धारण मत करना। हाँ मान के धारण कर सकते हो, लेकिन वो भी डिग्री अच्छी लेके बैठा है। ऐसे करना, आपके जो भी सवाल आपने जो पूछना है, आपके सवाल मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना, और अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान आपको मैंने 2 ग्राम का बोला है, राहु का दान। अगर दिक्कतें आ रही हैं राहु की दशा में फिर तो दान करो, नहीं आ रही फिर रात चाहे दान रहने दो। और बुध का दान हरे रंग का किया करो, हरे कपड़े कम पहना करो।